पाकिस्तान में क्राइम रेशो बढ़ती जा रही है। एक जो सा रूल्स बनाया जाए, जब भी आजकल कोर्ट कचहरी में आपको पता है जुर्माने होते हैं, पता नहीं होते, 10-10 साल लग जाते हैं केस को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम है फाहद और मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ और रेंटे कार का बिजनेस करता हूँ 10-12 साल से। और बिल वास्ता और बिला वास्ता मेरा थाने कचहरी कोर्ट्स में चक्कर लगता रहता है। और कोर्ट कचहरी और थाने को तकरीबन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मैं ज़रूर जानता हूँ। आज हम बात इस टॉपिक पे करेंगे कि मुल्ज़म को इतना रिलीफ क्यों मिलता है। और मैं अपनी जो सी पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट से एक अपनी नाक़िस सोच के मुताबिक एक उनको मैं अपनी तरफ से राय देना चाहूँगा। अगर वो इस पर अमल करें तो मेरे ख्याल से काफ़ी पंजाब पुलिस को भी और पंजाब गवर्नमेंट को भी, और जो कंप्लेनेंट होते हैं जो थाने में दरख्वास्त लेकर जाते हैं, उनको भी इस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल से इससे क्राइम रेशो भी कम हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा है, आए दिन बजट पास होते हैं, पंजाब पुलिस का इतना बजट है, ये यहाँ पे लगाया, ये वहाँ पे लगाया। तो मैं खुद थाना कचहरी में काफ़ी दफ़ा जाता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। और टॉपिक आज का ये है कि जब हम एक बंदा जाता है थाने में, एप्लीकेशन देता है, इसका प्रोसेस ना बहुत लंबा है। ठीक है, मुल्जिम को इसमें रिलीफ ही रिलीफ है हर जगह पे। इसे हो क्या रहा है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में क्राइम रेशो बढ़ती जा रही है। मुल्जमान जो हैं वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, कानून को और अदालती निज़ाम को। वो कहते हैं कि भाई ऐसे वकील करवाएंगे तो जमानत हो जाएगी। मेरा कहना यह है कि अगर हम लोग मुल्ज़म पे जब एफआईआर होती है उस पर प्लेंटी चार्ज कर दें। लाइक अगर कोई बंदा चेक का केस लेके जाता है, उसमें होता यह है कि पहले एप्लीकेशन देने वाला बंदा थाने में एप्लीकेशन देता है। एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस की मशीनरी वर्क करने लग जाती है, मुल्जिम के घर जाते हैं, हुक्मनामा तलबी वगैरह होते हैं, फिर वो एसएचओ साहब रिपोर्ट बनाते हैं, फिर डीएसपी के पास चली जाती है। फिर डीएसपी का अमला जो है वो मुल्जिम के घर चक्कर लगाता है कि तुम्हारी मेहरबानी भाई, थाने साहब ने बुलाया आ जाओ। मुल्जिम जो आता ही नहीं है। उसके बाद एसपी साहब के पास इंक्वायरी जाती है, एसपी साहब भी नोटिस भेजते हैं, बुलाते हैं मुल्जिम को, मुल्जिम फिर भी नहीं आता। उसके बाद क्या होता है, मुल्जिम पे एफआईआर लॉन्च हो जाती है। इसमें मेरा जो सब मेरा कहना यह है कि या तो इतना लंबा प्रोसेस ना किया जाए। अगर इतना लंबा प्रोसेस होता है तो उसके बाद जो सा ना मुल्जिम को थोड़ी प्लेंटी होनी चाहिए कि भाई तुम्हें एसएचओ ने बुलाया था, तुम्हें डीएसपी ने बुलाया था, एसपी साहब ने बुलाया था, तुम वहां पे पेश नहीं हुए। अगर पेश हुए भी हो तो इन 3 प्रोसेस के अंदर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। उसमें ये होना चाहिए, एक प्लेंटी चार्ज होनी चाहिए मुल्जिम को केस की नोयत के हिसाब से, जो ना कम हो और ना ज्यादा हो। एक नॉर्मल फीस हो जो मुल्जिम को देते हुए परेशानी बने, और मुल्जिम को इस चीज का खौफ हो कि अगर मेरे पे एफआईआर लॉन्च हो जाएगी तो इतनी प्लेंटी मुझे पंजाब पुलिस के अकाउंट में, वो मुल्जिम फीस जमा करवाएगा, उसका आगे प्रोसेस चलेगा। मोस्टली होता क्या है कि मुद्दई दरख्वास्त देता है, मुल्जिम आता नहीं है, पुलिस की मशीनरी काम करती है, अगर पुलिस बंदे को पकड़ती नहीं तो मुद्दई जो है वो पुलिस के खिलाफ दरखास्तें देता है, पुलिस मेरा बंदा नहीं पकड़ रही, पुलिस मेरी एफआईआर नहीं दे रही, मुल्जिम आराम से घर में सोया होता है। मेरा कहना यह है कि अगर हम लोग ये एक लॉ बना दें कि जब भी कोई किसी बंदे पे एफआईआर लॉन्च होती है तो उसको एक हर्जाना, एक जुर्माना पे करने के बाद अपनी सफाई पेश कर सकता है। अब मोस्टली ये होता है कि मुल्जिम जब एफआईआर हो जाती है फिर वो मुद्दई मुकदमा से सेटलमेंट कर लेता है, उसको बाहर वो पैसे दे देता है, और कुछ पैसे कम देता है कि भाई मैं जेल चला जाऊंगा, मिलेंगे नहीं तुम्हें पैसे, इतने पैसे कम कर लो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 5 लाख देना है तो वो कहेगा 3.5 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो, जेल चला गया तो तुम्हारे पैसे मर जाएंगे। इसमें मुल्जिम का ही फायदा है। मैं यहाँ पे ये पॉइंट जो सा ना वो उठाना चाह रहा हूँ कि जो मुल्जिम पे एफआईआर होती है उनको प्लेंटी चार्ज हो, वो पंजाब पुलिस के अकाउंट में जमा हो या गवर्नमेंट के खाते में जमा हो, जिससे जो बजट वगैरह है उसमें पुलिस रिफॉर्म्स में बेहतरी के लिए वो पैसे इस्तेमाल हों, जिससे मुल्जिम को इस चीज़ का खौफ पड़ेगा कि भाई अगर मेरे पे एफआईआर होगी तो इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाने पड़ेंगे, उसके बाद मेरा प्रोसेस चलेगा। ना कि मैं बाहर बाहर से ना थाने जाऊँ ना कचहरी जाऊँ, बाद में जब एफआईआर होगी मुद्दई को पैसे दे के तो अपनी जान छुड़वा लूंगा, पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहेगी, तो बर्डन का बर्डन चढ़ता रहता है। मैं अपने आला हुकाम से, अपने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से भी ये कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी ठीक लगती है कि भाई मैं ठीक कह रहा हूँ, तो इसको अपने लॉ के अंदर अपने आला हुकाम जो उनसे इस पर गौर करें, और जो मुल्जमान होते हैं इनको थोड़ा खींचें, ना कि इनके लिए हम लोग अच्छी अच्छी जेलें बनाएं। जेलें जरूर होनी चाहिए, लेकिन इनको, मुल्जमान को इस चीज़ का खौफ भी होना चाहिए कि अगर हम लोग जेल वगैरह में जाते हैं तो अगर मुकदमे की पैरवी करते हैं तो हमें पनिशमेंट होगी, हमें जुर्माना होगा। आजकल कोर्ट कचहरी में आपको पता है जुर्माने होते हैं, पता नहीं होते, 10-10 साल लग जाते हैं केस को। तो मुद्दई जो सा वो बेचारा जलील होता रहता है, मुल्जिम जो सा वो फिर यही काम करता है, रिपीट करता है कि मेरा क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, पर्चा हो गया था, पुलिस भागती रही, मुद्दई भागता रहा,
जब मुझे पता चला कि मैंने पकड़े जाना है तो मैंने थोड़े पैसे दिए मुद्दई को और मैंने सुलह कर ली। मेरी बात करने का मकसद ये है, इस चीज़ पे नोटिस लिया जाए और एक जो सा रूल्स बनाया जाए, जब भी किसी पे एफआईआर लॉन्च होती है किसी किस्म की भी नोयत की, उसमें उसको एक चार्ज जुर्माना चार्ज हो, वो पे करने के बाद उसका आगे प्रोसेस होगा। थैंक यू वेरी मच।